नमस्ते। आज 24 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। ये वन लाइनर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। राष्ट्रीय प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऊर्जा सुरक्षा पर किस शहर में उच्च स्तरीय बैठक की? उत्तर, नई दिल्ली। प्रश्न। भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा को हाल ही में लॉन्च किया गया है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट कौन सा बना है? उत्तर, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। प्रश्न। रेलवे ने अनाधिकृत वेंडिंग रोकने के लिए भोजन के पैकेट पर कौन सी नई तकनीक अनिवार्य की है? उत्तर, क्यूआर कोड। प्रश्न। प्रारंभ 2026 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नए आयकर अधिनियम के बारे में करदाताओं को जागरूक करना। प्रश्न। शहीद दिवस हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है? उत्तर, 23 मार्च। प्रश्न। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए हाल ही में क्या नया नियम लागू किया है? उत्तर, विज्ञापनों का अनिवार्य प्री सर्टिफिकेशन। प्रश्न। हाल ही में किसे 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, आर वैरामुथु। प्रश्न। भारत सरकार ने किस राज्य के कालिंजर किले को भू धरोहर जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न। नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए क्या तारीख तय की है? 1 अप्रैल 2026। प्रश्न। हाल ही में किस देश ने स्वेज नहर के पास अपना पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम सेंटर शुरू किया? उत्तर, मिस्र, भारत के सहयोग से। प्रश्न। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मार्च 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10वां स्थापना दिवस। प्रश्न। चीन द्वारा एलएसी पर बनाए जा रहे जियाओकांग गांव भारत के किस राज्य को प्रभावित कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न। प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर, इंडोनेशिया। प्रश्न। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025-26 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तर, भारत। प्रश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर ने दावेदारी पेश की है? उत्तर, अहमदाबाद। आर्थिक और व्यापार प्रश्न। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी हो गई? $165.7 बिलियन। प्रश्न। सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 12%। प्रश्न। 8वीं वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि क्या तय की गई है? 1 जनवरी 2026। प्रश्न। आरबीआई ने हाल ही में किस डिजिटल पहल के लिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जीता है? .बैंक.इन पहल। प्रश्न। एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन सी संस्था कर रही है? एनसीजीटीसी। प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $2.6 अरब का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? कनाडा। विज्ञान, खेल और अन्य प्रश्न। दुनिया की सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो पर फतह करने वाली भारतीय महिला कौन है? अर्पिता पात्रा। प्रश्न। भारत में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ARCI हैदराबाद। प्रश्न। प्रकृति 2026 पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन मार्केट की निगरानी और प्रबंधन। प्रश्न। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में किसका परीक्षण किया जा रहा है? फोटो कैटालिटिक कोटिंग। प्रश्न। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए किस नई लैबोरेटरी की गाइडलाइन जारी की है? कंपोजिट स्किल लैब्स। प्रश्न। रूस के किस ज्वालामुखी में 69 साल बाद हाल ही में विस्फोट हुआ है? बेजिमयानी। प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? SSB अकेडमी। प्रश्न। आदि रंग महोत्सव का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। प्रश्न। हाल ही में बिहार दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया? 22 मार्च। प्रश्न। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, बिहार। प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरू किया है? दिल्ली। प्रश्न। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर। प्रश्न। भारत सरकार ने रानी चेन्नम्मा की 200वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 200 रुपए का। प्रश्न। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी एयर प्यूरिफायर विकसित किया? IIT कानपुर। प्रश्न। दक्षिण कोरिया को हराकर किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2026 जीती? भारत। प्रश्न। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च। आज।